मन की शक्ति को पहचाने, बड़ी समझबूझ से समझे इसको, खराब है, ऐसा है, वैसा है, कोई हीन भावना नहीं। हमारा मन है जैसा भी हो और कैसा भी हो, हमारा ही तो है, आत्मा का ही तो मन है, दूसरे का तो है ही नहीं। हमें ही संभालना है, हमें ही स्थिर करना है, हमें ही संवारना है, इसे आत्मा के अनुकूल बनाना है। हमारा ही तो है, दूसरे का है क्या मन? जैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, बढ़िया हो, खराब हो, मन नहीं लग रहा है, मान रहा है, नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो किसका नहीं हो रहा है? दूसरे का। जिसका है उसी का नहीं हो रहा है। आत्मा का ही तो मन है। जैसा भी है, परतें हैं उसमें, परत दर परत, परत दर परत है, सूक्ष्मता है उसमें। चित्त की अनेक भूमियां हैं। तो मन स्वस्थ है, जीवन कैसे निखर जाता है, जीवन ऐसे निखर जाता है, जीवन ऐसे संवर जाता है जैसे मानो गुलाब का फूल हो, खिला हुआ, सुगंधित। जो है उसका अनुभव शरीर में है, संसार में है, कर्म का संपादन हो रहा है। निष्कामता कैसे हो, वर्तमान के कर्मों में असंगता कैसे हो, राग और द्वेष से उपरम कैसे हो। साधक इसका चिंतन करता है, विचार करता है, कोई क्लेश है ना, जो दुख देते हैं वे क्लेश कहे जाते हैं। जिनसे दुख मिलता है उनको हम क्लेश कहते हैं। पंच क्लेश है, अविद्या मूर्धन्य है इन क्लेशों में। अविद्या मूर्धन्य है इन क्लेशों में। जिनसे दुख मिलता है वे क्लेश हैं जो दुख देते हैं, दुखदाई हैं। जो अनित्य है उसको नित्य समझना, अनात्म को आत्म समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, अनात्मा को आत्मा समझना। वस्तु कुछ है, उससे भिन्न उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये दुख का मूल कारण है। ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपर्य ज्ञान, असत्य ज्ञान। ज्ञान है लेकिन कैसा? मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान।
उल्टा ज्ञान जिसे कहें, वस्तु कुछ है और हम उसे कुछ अन्य समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे, समझ तो खूब रहे हैं, लेकिन कैसा, विपरीत समझ रहे हैं। इसी को हमारे ऋषियों ने अविद्या कहा, जो दुख का मूल है। अनित्या शुचि दुखानात्मसो नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अविद्या मूर्धन्य है और इस अविद्या रूपी पशु के 4 पैर हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 क्लेश हैं, 5। तो 5 का मामला बड़ा निराला है। 5 क्या क्या है? जो वस्तु जैसी हो, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं उसमें अज्ञान है, संशय है, भ्रम है, मिथ्या ज्ञान और झूठ है। हमने जान लिया शरीर ही सब कुछ, संसार ही सब कुछ, संसार के भोग ही सब कुछ, संसार के पदार्थ ही सब कुछ। ज्ञान का अभाव थोड़ी है, हम तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। मान सम्मान ही सब कुछ, ये धन ही सब कुछ, ये भोग ही सब कुछ, ये पद ही सब कुछ, ये प्रतिष्ठा ही सब कुछ, ये मेरा नाम ही सब कुछ। अपने कर्तव्य का अहंकार भी कितना हो जाता है। जो कुछ भी बाहर की स्थिति है उसमें हमारा इतना लगा, इतनी आसक्ति हो जाती है, ऐसे चिपक जाते हैं जैसे। अपने कर्तव्यों का भी अहंकार इतना सर चढ़कर बोलता है। मैं हूं और सदा बना रहूं, ये सब दुख देते हैं, ये सब दुख देते हैं। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। इसीलिए तो क्लेशों में मूर्धन्य है वह। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना, कितनी बड़ी बात है। ज्ञान के वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही। शरीर क्या है, संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये संबंध क्या है, मैं कौन हूं, ये मन क्या है, आत्म तत्व क्या है। जो चीज जैसी है, जब उसका ही वास्तविक ज्ञान हो गया तब तो कल्याण ही हो गया। वही तो नहीं हो रहा है कि इस अविद्या के पशु बढ़ गए। इन सब से भिन्न जो है
क्लेश कर्म विपाक और इनके आशयों से सर्वथा जो भिन्न है, वह परमात्मा है। हंसा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार, और किया लगवार। हंसा तू तो सबल था, सनात था तू, तो परमानंद के आनंद में था, जैसे प्रकृति की सीमा से परे था, शरीर के बंधन से मुक्त था, परमानंद में था। हंसा तू तो सबल था, मुक्तावस्था में था, समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवा। उस आनंद का हमने अनुभव किया है, उस आनंद का अनुभव किया है। तू सबल था, तो यात्रा सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ हो, और जैसे स्थूलता को प्राप्त किया है, सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना। सूक्ष्मता में शक्ति है। एक साधक का यही संकल्प है। क्लेश दुख देते हैं, जो दुख देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं। परमात्मा में क्लेश है नहीं है, क्लेश ही नहीं है, दुख ही नहीं है। आनंद ही आनंद है। ठीक बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं गया। वाणी का विषय है नहीं, वाणी प्रकट नहीं कर सकती। क्योंकि वो विषय वाणी का नहीं है, अनुभव का है। और अनुभव आत्मिक है। क्लेश दुख देते हैं, और जो दुख देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं। अविद्या इसमें मूर्धन्य है, क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान है। अस्मिता क्लेश है। दृक् शक्ति क्या है और दर्शन शक्ति क्या है, इसका भेद स्पष्ट नहीं। बुद्धि तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, राग और द्वेष,
साधक के समक्ष ये दो बड़ी विचित्र विकट बाधाएं हैं। जैसे वो बैठते हैं, इसीलिए ऋषि कहते हैं रागोपहतर ध्यानम, है ना। तो जो गहन आसक्ति है संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में, इन संबंधों में, इन परिस्थितियों में, अनुकूलताओं में, बड़ी गहन है। जो सुख का अनुवर्ती हो, सुख के पीछे पीछे ऐसे भागा जा रहा है, और ये सारे संस्कार चित्त में दबे भरे पड़े हैं। एक सुख का अनुभव किया, पुनः पुनः उस सुख को निरंतर भोगने की इच्छा बलवती दृढ़वती हुई। चला जाता अतीत में, जो व्यतीत है उसमें चला जाता है। जहां स्थित रहना है वहां रहता है क्या, और कितनी देर रहता है, फिर और स्थिर हो जाता है कि नहीं। दुखानुशयी द्वेषः, दुख का अनुशयन, दुख के पीछे पीछे चलता है, गांठ बना के बैठा हुआ है। दुख का अनुभव ऐसा दबा के अंतःकरण में बैठा है कि वो उससे मुक्त नहीं हो रहा है। ये क्रोध का भाव, ये दुख का भाव, ऐसे एकदम गांठ बना के बैठा हुआ है। वैसा बोल दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसको देख लेंगे उसको। जब जब देखता है तो उसको और गुस्सा आता है। भिन्न भिन्न स्थितियों से दो चार होता है यह मन, अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में, और सुख दुख की उहापोह में। जैसे जीवन इसी के लिए मिला था क्या? बहुत बार ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आगे बढ़ जाना चाहिए, उनको लेकर नहीं बैठना चाहिए, और जिनको लेकर बैठ जाने से वस्तुतः कुछ सिद्ध नहीं होना है। जिनको गांठ बना लेने से साधना में ही अवरुद्धता होगी, साधना रुक जाएगी। वो गांठ बना के बैठ गया है उसमें। करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की।